हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एवरेज। और पेट के एग्ज़ाम में इस लेसन से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस लेसन को बहुत ही बारीकी से एक ही वीडियो में पूरे के पूरे सिलेबस को समझते हैं विथ ट्रिक के साथ। हर एक क्वेश्चन को बस आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक के साथ हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आपको पता है कि प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं, एक से शुरू होगी, एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, डाट 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 ऐसे से कहाँ तक आपको जाना है, आपको 50 तक जाना है। ठीक है, 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे इनका जो अंतर आ रहा है हर संख्या के बीच में, 2 में से गया 1, 3 में से 2 गया 1, अगर अंतर समान आता है तो आपको करना क्या है, आपका एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि पहली संख्या, तो पहली संख्या हमारी क्या है 1, और प्लस में लास्ट वाली संख्या क्या है 50, बटे में हो जाएगा 2, तो 50 में 1 जोड़ दो क्या हो जाएगा 51, और बटे में 2, 51 को अगर हम 2 से भाग कर देते तो हमारा आ जाएगा 25.5। ठीक है, तो 25.5 होगा, ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो कभी भी अगर इस तरह के सवाल आएँ तो आपको बस यही रूल लगाना है, आपका 100% आंसर आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। 60 तक की सभी विषम, तो आपको पता है अगर 1 से हम शुरू करते हैं तो हमारा जो 1 है ये विषम संख्या है। 1 के बाद जो विषम संख्या आती है वो आएगी आपका 3 आएगा, 3 के बाद आपका 5 आएगा, और इसी तरीके से आप जाओगे तो आपको कहाँ तक जाना है, आपको जाना है 60 तक। पर आप क्या देख रहे हो कि 60 जो है वो एक सम संख्या है, तो 60 के पहले आपका क्या आता है 59। 59 आपका क्या है, एक विषम नंबर है, तो आप 60 को यहाँ पर छोड़ दोगे और 59 तक ही जाओगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर भी अंतर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 अंतर 2 आ रहा है। हमने कहा है कि इनके बीच का अंतर भी समान होना चाहिए। अगर अंतर समान नहीं रहेगा तो आप इस रूल से मत लगाना, उसके लिए दूसरा तरीका अभी हम बता देंगे। तो आपको करना क्या है, आपको जो पहला अंक है पहला अंक लेना है, और प्लस में लास्ट वाला अंक लेना है, और बटे में आपको कर देना है 2, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 59 में 1 जोड़ दोगे आपका हो जाएगा 60, और बटे में यहाँ पर आपका हो जाए 2, और 2 से अगर 60 को काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30। तो आंसर क्या होगा, 30 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आपको पता है सबसे छोटी सम संख्या होती है 2, 2 के बाद आपका 4, 4 के बाद 6, ऐसे ऐसे आपका 50 तक बोला है, तो आपका लास्ट वाला अंक क्या हो जाएगा 50। अब आपको क्या चेक करना है कि इन दोनों के बीच में आपका जो अंतर है वो समान है, तो 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पर भी अंतर 6 में से 4 गया 2। इसी तरीके अंतर समान रहना चाहिए। अगर इस तरह से अंतर समान है तो आपको औसत का आप औसत कैसे निकालोगे, आपको पहला अंक लेना है और लास्ट वाला अंक लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 50, और प्लस में आपका हो जाएगा 2, 50 में 2 जोड़ दोगे, और बटे में आपका 2 फार्मूले में तो रहता ही है, 50 में आप 2 जोड़ दोगे तो आपका क्या हो जाएगा 52, और बटे में आपका हो जाएगा 2, 52 से अगर 2 को काट दोगे तो आपका हो जाएगा 26, और 26 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस तरह के सवाल आपको बहुत सारे पेट के एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, लेकिन आपको क्या चेक करना है कि यहाँ पर अंतर समान होने चाहिए। अंतर अगर समान होगा तो आप इस रूल से लगा देना, 100% आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपको बताना है। इस तरह का सवाल कभी भी आ जाए बहुत ही सरल होता है। क्या करना है, कह रहे हैं कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। चलो ठीक है, तो आप क्या करो, 7 क्रमागत संख्या चलो मान लेते हैं हम, 7 क्रमागत संख्याओं को यहाँ पे हम 7 गोला बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर एक 7। ये 7 क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत का मतलब होता है सीरियल वाई लिखा होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, कुछ इस तरह से लिखा होगा, उसमें अंतर किसी चीज़ का अंतर नहीं होगा, समान संख्या होगी, सीरियल वाई होगा। अब यहाँ पर कितनी संख्या है, 7 संख्याएं हैं। तो आपका औसत दिया है 20। औसत का मतलब होता क्या है, औसत का मतलब होता है एकदम बीच की संख्या। तो आप देखोगे यहाँ पे अगर 3 संख्या इधर हम हटा दें और 3 संख्या इधर हम हटा दें, तो हमारा ये बीच वाला संख्या जो आ रहा है, तो बीच वाली संख्या क्या आ रही है 4,
और इसी बीच वाली संख्या का औसत कितना दिया क्वेश्चन में, इस संख्या का औसत दिया है 20। बस यही तो आपको समझना है। कह रहे हैं कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो आपको क्या करना है, 7 गोला बना लो। चलो बना लिए। फिर कह रहे हैं कि बीच वाली, जो औसत का मतलब होता है कि जो बीच वाला संख्या होगा उसका औसत मतलब उसका जो मान है वो 20 दिया है। तो तुमसे पूछे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपको पता है ये सारा का सारा क्रम वाइज लिखा है, सीरियल वाइज। तो 20 के पहले कौन सी संख्या होगी, तो 20 के पहले 19 होगा। 19 के पहले कौन सी संख्या होगी, 18 होगा। 18 के पहले कौन सी संख्या होगी, 17 होगा। तो 20 के बाद कौन सी संख्या होगी, 21 होगी। 21 के बाद कौन सी संख्या होगी, 22 होगी। और 22 के बाद कौन सी संख्या होगी, 23 होगी। अब आपको पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 23, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर क्वेश्चन में पूछे होते सबसे छोटी संख्या क्या होती, तो सबसे छोटी संख्या हो जाती आपकी 17। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब हम समझेंगे। टाइप 2 पे हम लोग आ चुके हैं। अब इस टाइप के जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन को समझते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या करना है। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो आपको करना क्या, कुछ नहीं यार, आप एक क्या करो, 5 गोले बना लो। चलो ठीक है, 5 क्रमागत संख्याओं की बात बोले हैं तो 5 गोला बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक 5 गोला होगा, ठीक है। अब उसके बाद इनका औसत जो दिया है वो 27 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 अंक हटा दो और यहाँ पे 2 अंक हटा दो। तो ये बीच वाली जो संख्या होती है इसका औसत कितना दिया है, तो इसका औसत दिया है आपका 27, ठीक है। अभी यहाँ पे विषम संख्या आ रही है तो बीच वाली संख्या आसानी से निकल जा रही है, पर अगर बीच वाली संख्या सम की जगह विषम संख्या हो यानी सम संख्या हो तब कैसे करेंगे वो भी अभी बता दे रहे हैं, ठीक है। पहले इसको समझो। 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 संख्याओं का औसत 27 दिया है। इस औसत का मतलब होता है जो मिडल नंबर होगा, जो बीच वाला, उसका मान है 27। तो तुमसे पूछे सबसे बड़ी, तो ये क्रमागत संख्याएं हैं। तो 27 के पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ पे 27 के बाद क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 28 के बाद क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ये कब हो रहा है, जब यहाँ पर क्रमागत की बात बोले हैं तब। ये चीज़ आप ज़रूर क्वेश्चन में ध्यान कर लेना कि क्वेश्चन में क्रमागत लिखा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में पूछे सबसे बड़ी संख्या, तो इन सभी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 29 आपका हो जाएगा बड़ी संख्या, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर छोटी संख्या पूछा होता तो आपका 25 जो हो जाता, ये आपकी छोटी संख्या हो जाती। तो क्वेश्चन में बड़ी संख्या पूछे हैं तो बड़ी संख्या आपका 29, ये हो जाएगा आंसर। और भी इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में 4 क्रमागत संख्याओं की बात बोला है, चलो ठीक है। 1 क्रमागत संख्या, 2 क्रमागत संख्या, 3 क्रमागत संख्या, 4 क्रमागत संख्या, पर ये कौन सी संख्याएं सम होनी चाहिए, और इनका जो औसत है वो 15 है। तो आप ये देखो, अभी तक अगर विषम नंबर रहता था तो हम अलग कर लेते थे, पर सम नंबर में आपको क्या करना है, सम नंबर में आपको पता है कि यहाँ पे जो संख्या होगी यही, अरे इन दो अलग को, इनको दो अलग कर लो, इनको दो अलग कर लो, जो यहाँ पर संख्या होगी बीच वाली, यही तो आपका औसत होता है। और ये बीच वाली संख्या का जो मान दिया है क्वेश्चन में, वो औसत दिया है आपका 15, ठीक है। वो औसत आपका दिया है 15, पर क्वेश्चन में बोला है कि जो संख्याएं होंगी वो सम होनी चाहिए। संख्याएं जो होंगी वो सम होगी, तो 15 के पहले कौन सी सम संख्या है, तो 15 के पहले सम संख्या है आपकी 14, और 14 के पहले कौन सी सम संख्या है, तो 14 के पहले आपकी सम संख्या है 12। 15 के बाद आपकी सम संख्या कौन सी है, 16, और 16 के बाद सम संख्या कौन सी है, 18। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्रमागत तो ठीक है, क्रमागत क्वेश्चन में बोला है, पर क्रमागत के साथ साथ सम संख्या की बात भी कही गई है। तो आपको पता है कि 15 के बाद जो सम संख्या आएगी वो 14, 14 के बाद जो सम संख्या आएगी वो 12, और 15 के बाद जो सम संख्या आएगी 16,
और 16 के बाद जो सम संख्या आएगी 18। इन सभी का औसत क्वेश्चन 15 दिया था, ठीक है। और हमें पता है कि जो संख्याएं होंगी वो सम होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में सम संख्या बोला है, तो ये चारों की चारों सम संख्याएं हैं। तो पूछा है कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो आपको पता है कि अगर सबसे बड़ी क्वेश्चन में पूछा होता तो आपकी 18 आंसर हो जाता, आपका 18 आंसर। सबसे बड़ी अगर पूछा होता तो 18 आंसर हो जाता, पर क्वेश्चन में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या पूछे हैं, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 16। ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। तो आपका 16 जो हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। अगले टाइप की ओर कुछ क्वेश्चन और इस टाइप के कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 51 से 187 के बीच की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। हमें 51 से लेके 187 तक जाना है। तो आपको पता है 51 के बाद क्या आएगा, आपका आएगा 52 आएगा, 52 के बाद आपका 53 आएगा, 53 के बाद आपका 54 आएगा, डाट 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 कहाँ तक जाना है, 187 तक जाना है। पर क्वेश्चन में ये भी आप देख लो कि क्वेश्चन में बोला है सम संख्या की बात बोला है, तो सम संख्या का मतलब वो होता है जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए। तो आपको पता है कि 51 तो 2 से कटेगा नहीं, तो आपकी संख्या स्टार्ट होगी 52 से, और 2 से आपका 53 भी नहीं कटेगा, 52 के बाद आपका 54 आ जाएगा, 54 के बाद 56 आ जाएगा, और इसी तरीके अगर जाओगे तो 187 तो 2 से कटेगा नहीं, पर 186 आपका 2 से कट जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या चेक करना रहता है, इसके बाद आपको चेक करना है कि इनका अंतर समान आ रहा है। तो यहाँ पर भी अंतर 2 है, 56 में से 54 घटाओगे, यहाँ पर भी 2 अंतर है, 54 में से 52 अंतर 2। अगर अंतर समान आ जाए तो आपको कौन सा रूल लगाना है कि पहली संख्या मतलब का प्रथम संख्या और प्लस में जो लास्ट वाली संख्या होती है कितना 186 बटे में आप यहाँ पे 2 लगा दोगे, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, 6 में 2 जोड़ दोगे 8 हो जाएगा, 8 में 5 जोड़ोगे 13 हो जाएगा, यहाँ पे 13 के 3 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। आपको 2 से डिवाइड करना है, 2 से इसे काट देंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 को 3 में भाग करेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 1 हासिल जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा 119 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे सही से जोड़ा, 6 में 2 जोड़ोगे 8, 8 5 13, 1 हासिल 2। तो इस तरह के सवाल आपको सेम यही रूल से करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देख रहे हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है 57 63 51 57 63 69 डाट डाट 135 की संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप देखो पहले यहाँ पे कि जो ये संख्याएं दी हैं इनके बीच का अंतर समान है, 51 है, 51 के बाद 57 है, आपका 63 है, ऐसे से आपका 135 तक जाना है आपको। तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं कि 57 में से 51 घटा रहे हैं तो यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर अंतर देख रहे हैं तो 13 में से 7 जगह यहाँ पर भी अंतर 6 आ रहा है। अगर अंतर समान आता है तो क्या करते हैं, पहली संख्या तो आपकी पहली संख्या 51 और प्लस में लास्ट वाली संख्या 135 और बटे में आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 5 में 1 जोड़ दोगे यहाँ पर 6 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ दोगे 8 हो जाएगा, 1 यहाँ पर 1 हो जाएगा। 186 बटे में 2, 2 से काट देंगे तो 2 9 18 और 2 3 6, आपका जो 93 हो जाएगा ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक दो क्वेश्चन और इस टाइप का देख लेते हैं, फिर इसके बाद अंक को चेंज करते हैं, टाइप सेकंड पे आते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आए हैं तो हम किसी भी टाइप को आज छोड़ेंगे नहीं, हर एक टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है 6 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। 6 के प्रथम 10 गुणज, 6 के प्रथम 10 गुणज का मतलब होता है कि आपको 6 का टेबल पढ़ना है, वो भी 10 तक, मतलब 6 10 में 60। पहली संख्या 6 कम 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, मतलब 6 से कटने वाली सारी संख्या लिखेंगे, 6 त्रिक 18 होगा, और ये कब तक लिखना है 6 दहाम में, 6 दहाम में आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अंतर इनका समान आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, 18 में से 12 जाएगा, यहाँ पर भी 6 आ रहा है। अगर अंतर समान आता है तो पहला पद मतलब आप यहाँ पे 6 कर दोगे और प्लस में लास्ट वाला पद आप यहाँ पे 60 कर दोगे और बटे में आप 2 लगा दोगे। तो 60 में अगर 6 जोड़ दोगे तो यहाँ पे 66 हो जाएगा, बटे में आपका 2 हो जाएगा,
2 से 66 को काट देंगे, आपका 33 हो जाएगा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है और पेट के ही पेपर में क्वेश्चन मिला है। अब पेट की बुक से ही प्रैक्टिस सेट से सारे क्वेश्चन को हम उठाए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 10 के 18वें गुणज। 10 के 18वें गुणज, इसका मतलब 10 को 18 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 धाम में 180। 18वें गुणज से 40वें गुणज तक, 18वें गुणज से स्टार्ट करना है 40वें गुणज, तो 10 को 40 से गुणा करोगे तो आपका 400 आ जाएगा। तो 180 के बाद 10 गुणा करोगे 190 हो जाएगा। ऐसे ऐसे आपका 140 तक 400 तक जाना है। आपको पता है कि यहाँ पर अंतर समान ही आएगा, 190 के बाद 200 आएगा, यहाँ पर भी अंतर समान ही आ रहा है। कम से कम 2 अंक ज़रूर चेक कर लिया करो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एक या अंक तो बराबर आ भी सकता है पर दूसरा अंक बराबर नहीं आता है, तो वो भी आपको चेक करना है। अब जब बराबर आ रहे हैं अंतर, तो आप क्या करोगे, पहला पद, तो पहला पद आपका है 180 और प्लस में लास्ट वाला पद आपका है 400 और बटे में यहाँ पे आपका हो जाएगा 2। यहाँ पे जोड़ दोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ दोगे यहाँ पे 5 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो 2 दूना 4, 1 हासिल जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो 0। 290 आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये पॉइंट नहीं है, नहीं तो आप पॉइंट समझ लो। ठीक है, तो 290 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब टाइप को चेंज करते हैं और टाइप को चेंज करने के बाद और अच्छे अच्छे सवालों को सॉल्व करते हैं। तो बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपको बताना है। इस तरह का सवाल कभी भी आ जाए बहुत ही सरल होता है। क्या करना है, कह रहे कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। चलो ठीक है, तो आप क्या करो, 7 क्रमागत संख्या चलो मान लेते हैं हम। 7 क्रमागत संख्याओं को यहाँ पे हम 7 गोला बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर एक 7। ये 7 क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत का मतलब होता है सीरियल बाई लिखा होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 कुछ इस तरह से लिखा होगा। उसमें अंतर किसी चीज़ का अंतर नहीं होगा, समान संख्या होगी, सीरियल बाई होगा। अब यहाँ पर कितनी संख्या है, 7 संख्याएं हैं। तो आपका औसत दिया है 20। औसत का मतलब होता क्या है, औसत का मतलब होता है एकदम बीच की संख्या। तो आप देखोगे यहाँ पे अगर 3 संख्या इधर हम हटा दें और 3 संख्या इधर हम हटा दें, तो हमारा ये बीच वाला संख्या जो आ रहा है, तो बीच वाली संख्या क्या आ रही है, 4। और इसी बीच वाली संख्या का औसत कितना दिया क्वेश्चन में, इस संख्या का औसत दिया है 20। बस यही तो आपको समझना है। कह रहे हैं कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो आपको क्या करना है, 7 गोला बना लो। चलो बना लिए। फिर कह रहे हैं कि बीच वाली, जो औसत का मतलब होता है कि जो बीच वाला संख्या होगा उसका औसत मतलब उसका जो मान है वो 20 दिया है। तो तुमसे पूछे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपको पता है ये सारा का सारा क्रम वाइज लिखा है, सीरियल बाई। तो 20 के पहले कौन सी संख्या होगी, तो 20 के पहले 19 होगा। 19 के पहले कौन सी संख्या होगी, 18 होगा। 18 के पहले कौन सी संख्या होगी, 17 होगा। तो 20 के बाद कौन सी संख्या होगी, 21 होगी। 21 के बाद कौन सी संख्या होगी, 22 होगी। और 22 के बाद कौन सी संख्या होगी, 23 होगी। अब आपको पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 23 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर क्वेश्चन में पूछे होते सबसे छोटी संख्या क्या होती, तो सबसे छोटी संख्या हो जाती आपकी 17। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब हम समझेंगे। टाइप 2 पे हम लोग आ चुके हैं। अब इस टाइप के जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन को समझते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या करना है। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो आपको करना क्या, कुछ नहीं यार, आप एक क्या करो, 5 गोले बना लो। चलो ठीक है, 5 क्रमागत संख्याओं की बात बोले हैं तो 5 गोला बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक 5 गोला होगा, ठीक है। अब उसके बाद इनका औसत जो दिया है वो 27 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 अंक हटा दो और यहाँ पे 2 अंक हटा दो। तो ये बीच वाली जो संख्या होती है इसका औसत कितना दिया है, तो इसका औसत दिया है आपका 27, ठीक है। अभी यहाँ पे विषम संख्या आ रही है तो बीच वाली संख्या आसानी से निकल जा रही है। पर अगर बीच वाली संख्या सम की जगह विषम संख्या हो, यानी सम संख्या हो, तब कैसे करेंगे वो भी अभी बता दे रहे हैं, ठीक है। पहले इसको समझो।
5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 संख्याओं का औसत 27 दिया है। औसत का मतलब होता है जो मिडल नंबर होगा, जो बीच वाला, उसका मान है 27। तो तुमसे पूछे सबसे बड़ी, तो ये क्रमागत संख्याएं हैं। तो 27 के पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, यहाँ पे 27 के बाद क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 28 के बाद क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ये कब हो रहा है, जब यहाँ पर क्रमागत की बात बोले हैं तब। ये चीज़ आप ज़रूर क्वेश्चन में ध्यान कर लेना कि क्वेश्चन में क्रमागत लिखा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में पूछे सबसे बड़ी संख्या, तो इन सभी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 29 आपका हो जाएगा बड़ी संख्या, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर छोटी संख्या पूछा होता तो आपका 25 जो हो जाता, ये आपकी छोटी संख्या हो जाती। तो क्वेश्चन में बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या आपका 29, ये हो जाएगा आंसर। और भी इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में 4 क्रमागत संख्याओं की बात बोला है, चलो ठीक है। 1 क्रमागत संख्या, 2 क्रमागत संख्या, 3 क्रमागत संख्या, 4 क्रमागत संख्या, पर ये कौन सी संख्याएं सम होनी चाहिए, और इनका जो औसत है वो 15 है। तो आप ये देखो, अभी तक अगर विषम नंबर रहता था तो हम अलग कर लेते थे, पर सम नंबर में आपको क्या करना है, सम नंबर में आपको पता है कि यहाँ पे जो संख्या होगी यही, अरे इन दो अलग को, इनको दो अलग कर लो, इनको दो अलग कर लो, जो यहाँ पर संख्या होगी बीच वाली, यही तो आपका औसत होता है। और ये बीच वाली संख्या का जो मान दिया है क्वेश्चन में, वो औसत दिया है आपका 15, ठीक है, वो औसत आपका दिया है 15। पर क्वेश्चन में बोला है कि जो संख्याएं होंगी वो सम होनी चाहिए, संख्याएं जो होंगी वो सम होगी। तो 15 के पहले कौन सी सम संख्या है, तो 15 के पहले सम संख्या है आपकी 14, और 14 के पहले कौन सी सम संख्या है, तो 14 के पहले आपकी सम संख्या है 12। 15 के बाद आपकी सम संख्या कौन सी है, 16, और 16 के बाद सम संख्या कौन सी है, 18। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्रमागत तो ठीक है, क्रमागत क्वेश्चन में बोला है, पर क्रमागत के साथ साथ सम संख्या की बात भी कही गई है। तो आपको पता है कि 15 के बाद जो सम संख्या आएगी वो 14, 14 के बाद जो सम संख्या आएगी वो 12, और 15 के बाद जो सम संख्या आएगी 16, और 16 के बाद जो सम संख्या आएगी 18। इन सभी का औसत क्वेश्चन 15 दिया था, ठीक है। और हमें पता है कि जो संख्याएं होंगी वो सम होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में सम संख्या बोला है, तो ये चारों की चारों सम संख्याएं हैं। तो पूछा है कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो आपको पता है कि अगर सबसे बड़ी क्वेश्चन में पूछा होता तो आपकी 18 आंसर हो जाता, आपका 18 आंसर। सबसे बड़ी अगर पूछा होता तो 18 आंसर हो जाता, पर क्वेश्चन में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या पूछे हैं, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 16। ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। तो आपका 16 जो हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। अगले टाइप की ओर कुछ क्वेश्चन और इस टाइप के कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में अभी इसी टाइप के सवाल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है, उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताओ। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है, ठीक है। क्रम वाइज दिया है, इसमें सम या विषम की बात नहीं कही गई है। तो आपको पता है आपको 7 गोले बना लेना है। यहाँ पर 3 4 5 6 7, 7 लोग होंगे। आपको पता है कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत क्वेश्चन में 25 दिया है। यहाँ पे 3 हम इधर अलग कर लेते हैं और 3 इधर अलग कर लेते हैं। ये चौथा नंबर का जो मान दिया है वो आपका दिया 25, ठीक है। जब विषम संख्या होती है तब तो आसानी से निकल जाता है, सम संख्या में आपको कुछ नहीं करना है। सम संख्या के 1-2 सवाल और बता दे रहे हैं। तो आपको पता है सीरियल बाय दिया, तो 25 के पहले कौन सी संख्या होगी, तो 25 के पहले 24 होगी, 24 के पहले कौन सी संख्या होगी, 23 होगी, और 23 के पहले कौन सी संख्या होगी, 22 होगी। 25 के बाद कौन सी संख्या होगी, 26 होगी,
26 के बाद कौन सी संख्या होगी? 27 होगी। 27 के बाद कौन सी संख्या होगी? 28 होगी। क्यों हमने सीरियल से लिखा? क्योंकि ये सारी की सारी क्रमागत संख्याओं की बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपकी सबसे छोटी संख्या, सभी संख्याओं में देखो तो 22 आपका छोटी संख्या है, ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन में बड़ी संख्या की बात बोला है तो 28 आपका बड़ी संख्या है, ये हो जाएगा आंसर। तो छोटी संख्या आपकी 22 और बड़ी संख्या आपकी 28, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है? इस टाइप के सारे क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि 11 लगातार सम संख्याओं का औसत 50 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 11 लगातार सम संख्याओं का औसत 50 है, तो आपको पता है कि कितने 11 संख्याओं की बात बोले हैं, तो 11 संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? तो आपको पता है, यहाँ पर चलो हम 11 गोले बना दे रहे हैं। आप इस समय गोले हम इसलिए बना दे रहे हैं आपको समझने के लिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपका 6 7 8 9 10 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 गोले हो गए। अब इसके बाद कह रहे हैं कि 11 लगातार सम संख्याओं का औसत 50 है, तो आपको पता है जब 11 संख्याएं दी हैं तो 1 2 3 4 5, हम 5 इधर अलग कर लेते हैं और ये 5 इधर अलग कर लेते हैं। जो ये बीच वाला मान होगा इसी को तो औसत बोलते हैं, यही तो इन सब का औसत है। और ये संख्या कितनी दी है क्वेश्चन में? ये आपका दिया है 50 दिया है। ठीक है, तो आपको पता है सम संख्या की बात क्वेश्चन में बोले हैं, तो 50 के पहले कौन सी सम संख्या होगी? 48। 48 के पहले कौन सी संख्या होगी? तो आपकी 46। 46 के पहले कौन सी संख्या होगी? 44। 44 के पहले 42 और 42 के पहले आपकी 40। उसी प्रकार यहाँ 50 के बाद कौन सी संख्या होगी? 52। 52 के बाद कौन सी होगी? 54। 54 के बाद 56। 56 के बाद 58 और 58 के बाद 60। तो क्वेश्चन में पूछे क्या है? क्वेश्चन में पूछे हैं कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है सबसे छोटी संख्या है आपकी 40 और सबसे बड़ी संख्या आपकी है 60। अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 40 में 60 जोड़ देंगे तो हमारा 100, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों अगर हाँ आप सोच रहे कि बार बार गोला बनाने के लिए बता रहे, आपको कुछ नहीं बनाना है, वो तो सिर्फ हम समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे कि मान लो यही क्वेश्चन अगर हम करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोले हैं कि 11 लगातार सम संख्याओं का औसत 50 है, तो 11 लगातार जो सम संख्या होगी इनका औसत 50 होगा। तो आपको पता है कि 11 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 अलग और बीच वाली संख्या 6, ये छठवें नंबर का जो छठवां नंबर है उसका वैल्यू दिया है 50। तो इसके पहले 4 लोग होंगे, तो 4 लोग कौन कौन से होंगे? 48 होगा, 46 होगा, 44 होगा, 42 होगा और यहाँ पे 40 होगा। उसी प्रकार 50 के बाद आपका 52 होगा, 54 होगा, 56 होगा, 58 होगा, 60 होगा। आप इस तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या आपकी 40 है और सबसे बड़ी संख्या आपकी 60 है। दोनों का योग पूछा है तो 40 में 60 जोड़ देंगे तो आपका 100 जो होगा ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपको जो तरीका बेस्ट लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। 100 आंसर जो होगा आपका 100% एकदम क्लियर आएगा। तो अब दूसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर किसी टाइप का क्वेश्चन छूट भी जाता है तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम ज़रूर सॉल्व करा देंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि 10 संख्याओं का माध्य 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया माध्यमान क्या होगा? ठीक है, माध्य का मतलब यहाँ पर एवरेज से ही रिलेटेड है। आप माध्य का मतलब समांतर माध्य और या बहुलक इस तरह का फार्मूले से कोई मतलब मत रखना। यहाँ पे सीधा सीधा बोले हैं कि 10 संख्याओं का माध्य 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया माध्यमान होगा। तो आपका क्या करना है? जो आपका माध्य दिया रहता है, आपका माध्य कितना दिया है? तो क्वेश्चन में माध्य आपका दिया है 12
और कितनी संख्या जोड़ने के लिए बोल रहे हैं, तो जोड़ने के लिए बोल रहे हैं 3। कितना जोड़ने के लिए बोल रहे हैं, तो 3 जोड़ने के लिए क्वेश्चन में बोल रहे हैं। तो आपको पूछे हैं कि नया माध्यमान क्या होगा। तो बहुत ही शानदार इसका ट्रिक हम देख लेते हैं। कभी भी इस तरह का अगर सवाल आ जाए तो आपको करना क्या है, जो माध्य दिया रहता है, जो माध्य दिया है, माध्य कितना दिया है यहाँ पे 12, और संख्या में कितना जोड़ने की बात बोल रहे हैं 3, तो आप इसी को जोड़ दोगे तो आपका नया माध्यमान निकल के आ जाएगा। तो नया माध्यमान आपका 15, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर हाँ इसी क्वेश्चन में घटाने की बात किए होते तो घटा देते। तो हर टाइप के सवाल देख लेते हैं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो आपको बस क्वेश्चन नंबर 13 में यही करना था। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, तो जैसा कि क्वेश्चन में आप लोग देख ही रहे हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 10 संख्याओं का माध्य 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाए तो नया माध्य क्या होगा। 10 संख्याओं का माध्य 20 दिया है। तो क्वेश्चन में आपको पता है, क्वेश्चन में माध्य आपका दिया है 20, क्वेश्चन में माध्य आपका दिया है 20, और कितना घटाने की बात बोल रहे हैं, प्रत्येक संख्या में से। ये भी लिखा होना चाहिए कि प्रत्येक संख्या में से, तो प्रत्येक संख्या में से कितना घटाने की बात कह रहे हैं, 5 घटाने की बात बोल रहे हैं। तो तुमसे पूछे हैं नया माध्यमान क्या होगा या नया माध्य क्या होगा। चाहे नया माध्यमान पूछेंगे और चाहे नया माध्य पूछेंगे, आपको करना क्या है, जो माध्य दिया रहेगा 5 घटाने की बात बोले हैं तो 5 आप घटा दोगे, तो 20 में से 5 घटा दोगे तो आपका जो 15 आएगा ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको बस यही रूल लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि 20 संख्याओं का माध्य 25 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो नया माध्य क्या होगा। 20 संख्याओं का माध्य 25 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो 20 संख्याओं का माध्य कितना दिया, 25। तो आपका माध्य क्वेश्चन में दिया है, माध्य आपका दिया है क्वेश्चन में 25, और प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करने की बात बोल रहे हैं। प्रत्येक संख्या में गुणा करने की बात बोल रहे हैं, किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। तो पूछे हैं नया माध्य क्या होगा। तो आपका जो नया माध्य होगा, तो हमने बताया है जोड़ने वाले में जोड़ देते थे, घटाने वाले में घटा देते थे, तो गुणा करने वाले में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 25 को 2 से गुणा कर दोगे तो हमारा जो नया माध्य आ जाएगा वो आ जाएगा 50, और 50 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहे हैं कि 20 संख्याओं का माध्य 50 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 से भाग किया जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो क्वेश्चन में माध्य आपका जो दिया है वो आपका दिया है 50, और क्वेश्चन में भाग करने की बात बोले हैं, प्रत्येक संख्या में 5 से भाग करने की बात बोल रहे हैं, और तुमसे पूछे हैं कि नया माध्य क्या होगा। तब आपको करना क्या है, जब गुणा वाले कंडीशन में आपने गुणा किया था तो भाग वाले सवाल में आप भाग कर दोगे। तो 5 से 50 में भाग कर दोगे तो 5 10 में 50, 10, आपका 10 जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका नया माध्य क्या निकल के आएगा, तो नया माध्य निकल के आएगा 10, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस टाइप के 1 या 2 सवाल और कर लेते हैं, जिस कारण ये टाइप अच्छे से हमें क्लियर हो जाए, फिर अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहे हैं कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। चाहे क्वेश्चन में माध्य लिख के आए चाहे औसत लिख के आए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सेम यही रूल लगाना है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, तो यहाँ पर चाहे औसत भी लिख के आ सकता है। तो औसत आपका कितना है, तो औसत क्वेश्चन में दिया आपका 30 है, और जोड़ने की बात बोले, कितना जोड़ने के लिए कह रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में यदि 5 जोड़ दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा। तो आपको डायरेक्ट लिखना है नया औसत। तो नया औसत आपका क्या निकल के आएगा, जो आपका औसत दिया रहेगा उसी में जितनी संख्या जोड़ने की बात बोले तो 5 जोड़ने की बात बोले हैं, तो औसत आपका 30 है,
प्लस में यहाँ पे 5 कर देंगे, 30 में 5 जोड़ देंगे तो आपका जो नया औसत होगा 35। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको यही रूल लगाना है, 100% आपका ये रूल काम करेगा और आपका आंसर निकल के आ जाए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से अब यहाँ से टाइप को चेंज करते हैं, ठीक है। हमने तीसरी टाइप, हमने आज पहली टाइप, दूसरी टाइप और अब तीसरी टाइप को पढ़ने जा रहे हैं। तो तीसरी टाइप में इस तरह की क्वेश्चन होंगे, जैसा कि आप क्वेश्चन देखे होंगे कि जहाँ पे रनों का औसत पूछा जाता है, कुछ रन बनते हैं 11वीं पारी में, 6वीं पारी में, कुछ इस तरह के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, तो सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों में एक निश्चित औसत है, उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी, तदनुसार उसका नया औसत कितना है, ये आपको बताना है। तो इस तरह का सवाल आप कैसे करोगे, आज के बाद आप कभी भूलना भी नहीं। जो रूल बताने जा रहे हैं इसी रूल से हमेशा लगेगा, कितना भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा पर आपको यही रूल लगाना है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों में, तो क्वेश्चन में एक चीज़ याद रख लो कि क्वेश्चन में 2 वैल्यू है, एक आपकी 11वीं पारी दी है और एक आपका 12वीं पारी दिया होगा और आपका रन दिया होगा, 120 रन की बात बोले हैं और कुछ वृद्धि या कमी की बात बोले हैं। तो 5 प्लस लगा दे, प्लस का मतलब वृद्धि की बात बोले हैं। इतनी चीज़ आपको क्वेश्चन में दी होगी। तो आपको करना क्या है, आप यहाँ पर देखोगे कि 11वीं पारी और 12वीं पारी, तो 11 और 12 में छोटा कौन है, तो आपको पता है कि 11 नंबर जो है ये 12 से छोटा है। तो इसी को मान लेते हैं 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, x रन बनाए, और प्लस में जितना रन दिया रहेगा हमेशा आपको ये जोड़ना ही है, हमेशा 120 हो जाएगा। और जितना का पूछा है 12वीं पारी ना, जो संख्या बड़ी होगी, जो पारी बड़ी होगी वो हमेशा आपको बटे में लिखना है, बराबर कितना रन था यक्स, पहले यक्स औसत था उसका ना, कितना का वृद्धि हुआ 5 का, तो प्लस में यहाँ पे 5 की वृद्धि होगी। ये आपको समझना है, फिर से समझ लो। 2 पारी की बात बोलेगा हर क्वेश्चन में, 11वीं पारी और 12वीं पारी। जो संख्या छोटी होगी दोनों में उसके साथ आपको यक्स का गुणा करना है, प्लस में जो रन आपको दिया है वो रन लिखना है, जो संख्या बड़ी होगी 12वीं पारी वो बटे में लिखना है। 5 की वृद्धि बोला है तो यक्स में आपको 5 जोड़ देना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 11 यक्स, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आपका 120, बराबर 12 को यक्स में गुणा करोगे 12 यक्स हो जाएगा, और प्लस में 12 को 5 से गुणा करोगे 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटा देंगे, यहाँ पर आपका 120 हो जाएगा, ये प्लस 60 को इधर भेजोगे तो माइनस में 60 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 12 यक्स हो जाएगा, और माइनस में 11 एक्स को इधर भेजोगे 11 यक्स हो जाएगा। घटा दोगे तो 120 में से 60 जाएगा, आपका 60 हो जाएगा, और 12 एक्स में से 11 यक्स घटा दोगे तो आपका यक्स आ जाएगा। तो पहले जो उसका औसत था वो कितना था, पहले का जो उसका औसत है वो 60 है। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि पहले का औसत बताइए, पहले का औसत, पहले का एवरेज, अगर पहले का एवरेज आपका पूछा होता तो 60 आंसर हो जाता, पर क्वेश्चन में बोला है कि न्यू एवरेज, मतलब आपका नया औसत पूछा है क्वेश्चन में। जब नया औसत पूछा है क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है, पहले तो वो 60 उसका औसत था, फिर क्वेश्चन में बोला है कि कितने की वृद्धि हो रही, 5 की वृद्धि भी तो हो रही है क्वेश्चन में, तो ये नया औसत में 5 की वृद्धि हो रही है, तो 60 में हम 5 जोड़ देंगे तो हमारा जो नया औसत आ जाएगा वो आ जाएगा 65, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन में 2 आंसर पूछे जा सकते हैं। पहला आपका पुराना औसत पूछेगा तो आपका जो यक्स का मान आएगा उसी पे आंसर कर दोगे। अगर नया औसत पूछेगा तो जितना वृद्धि या कमी होगा उसको आप जोड़ या घटा देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो अब इस टाइप के 5-6 सवाल कर लेते हैं जिससे ये टाइप एकदम आसानी से क्लियर हो जाए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहे हैं कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद औसत रन है, 19वीं पारी में कितना रन बना रहा है, 78 रन बना रहा है। तो आपको पता है
19वीं जो पारी है उसमें उसने कितना रन बना दिए, उसने 78 रन बना दिए 19वीं पारी में। ये आपका रन दिया 78 रन, और इसमें 2 की कमी की बात बोला है तो 2 की कमी हो जाएगी। अब आप ये कन्फ्यूज हो ना कि इसमें तो एक ही पारी की बात बोला है, 19वीं पारी में जब वो 78 रन बना देता है इसका मतलब 18वीं पारी में आपको नहीं पता है। अब यहाँ पर 20वीं पारी मत समझ जाना, एक चीज़ याद रख लो, जिसके साथ में रन की बात बोलेगा, देखो बोला नहीं है कि देखो इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में देख लो, देखो यहाँ पे लिखे हैं क्वेश्चन में बोला था कि 12वीं पारी में 120 रन बनाता है, ठीक है। इसका मतलब 12वीं पारी में जब 120 रन बनाता है तो ये 12 वाली वैल्यू कहाँ थी, बटे में थी, और 120 कहाँ था, ऊपर जुड़ा था, और 12 में से एक पारी को घटाए थे ना, वहाँ पर तो 11वीं पारी दिया था, तो यहाँ पे 11 यक्स की करके और प्लस में 120 जोड़े थे। सेम रूल और नियम आपको यहाँ लगाना है। कैसे करोगे आप, सबको समझ गए। 19वीं पारी में 78 रन बनाना है, इसका मतलब आप 19 कहाँ पर रखोगे, बटे में रखोगे। और कितना रन बना रहा है, 78 रन बना रहा है, इसके साथ में प्लस लगाओगे तो 19वीं पारी के पहले कौन सी पारी आई होगी, 18, तो यहाँ पे 18 के साथ क्या लगाओगे, यक्स बराबर, यहाँ पे यक्स, यहाँ पर 2 की कमी हो रही है ना, तो कमी वाले में आपको माइनस करना है और वृद्धि वाले में आपको प्लस करना है। चलो अब इसको गुणा भाग कर लेते हैं, तो यहाँ पे 18 यक्स हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 78 हो जाएगा, बराबर में 19 को यक्स से गुणा करोगे 19 यक्स हो जाएगा, और 19 को 2 से गुणा करोगे 19 दूना 38 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे, यहाँ पे 78 हो जाएगा, माइनस 38 को इधर भेजोगे प्लस में 38 हो जाएगा, बराबर आपका यहाँ पर 19 यक्स हो जाएगा, प्लस 18 एक्स को इधर भेजोगे माइनस में 18 यक्स हो जाएगा, यहाँ पर 19 में से 18 गया यक्स हो जाएगा, 8 में 8 जोड़ दोगे 16, 7 3 10 और 1 11, कितना हो गया, तो 116 हो गया। ये आपका आ गया 116 यक्स का मान। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये आपका पुराना औसत है, ठीक है। पुराना औसत अगर क्वेश्चन में पूछा होगा तो आपका 116 एकदम करेक्ट आंसर है। पर क्वेश्चन में तो पूछा था कि 19वीं पारी के बाद औसत क्या होगा, 19वीं पारी के बाद। अब यहाँ से क्वेश्चन समझ लो, 19वीं पारी का मतलब क्या, 18वीं पारी का तो औसत कितना आ गया 116, 19वीं पारी का मतलब ये कि आपको नया औसत पूछ रहे हैं, और नया औसत में भैया आपको पता है कि नए औसत में कितने की कमी हो रही है, 2 की। तो पहले 18वीं पारी में तो औसत 116 था, पर यहाँ पर 2 की कमी हो जा रही, तो 2 को घटा भी देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 114, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन कितना भी घुमाने की कोशिश करेगा पर आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। इस टाइप के अभी और सवालों को करेंगे, और आज ये टाइप पूरा का पूरा टाइप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, जिस कारण आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है, 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। चलो ठीक है, 15वीं पारी में कितना रन बना रहा है, 15वीं पारी में 58 रन बना रहा है, और उसके बाद उसके औसत में कितने की वृद्धि हो रही, तो 3 की वृद्धि हो रही, तो यहाँ पे प्लस में 3 की वृद्धि हो रही है। ये चीज़ हमने पहले भी समझा दिया कि जिस पारी में वो रन बनाने की बात बोलेगा वो मान हमेशा बटे में लिखा जाता है। तो 15वीं की पारी के पहले कौन सी पारी रही होगी, 14वीं पारी, तो यहाँ पे 14 यक्स हो जाएगा, और प्लस में ये जो रन होता है यहाँ पर रन को ऐड कर देते हैं, बराबर आपका हो जाएगा यक्स, 3 की वृद्धि हो रही, प्लस में यहाँ पर 3 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 14 यक्स हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर आपका 58 हो जाएगा, बराबर में 15 को इसमें गुणा करेंगे तो आपका 15 यक्स हो जाएगा, और प्लस में 15 को 3 में गुणा करेंगे तो 15 3 यहाँ पर 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 58 हो जाएगा, प्लस 45 को इधर भेजोगे तो माइनस में यहाँ पर 45 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर आपका 15 यक्स हो जाएगा, प्लस 14 एक्स को इधर भेजोगे माइनस में यहाँ पर 14 यक्स हो जाएगा। तो 8 में से 5 जाएगा 3 हो जाएगा, और 5 में से 4 जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 15 एक्स में से 14 एक्स घटेगा तो एक्स बराबर आपका कितना आ गया, 13 आ गया। पर क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में पूछे हैं
15वीं पारी के बाद औसत क्या होगा, आपको ये क्वेश्चन में पूछा है। तो ये आपकी जो है, ये तो आपकी 14वीं पारी का है, 14वीं पारी का औसत, 14वीं पारी का औसत ये आपका निकल के आया कितना है, 13 है। और आपको पूछा है 15वीं पारी का औसत, तो आपको पता है 15वीं पारी में कितने की वृद्धि औसत में किया है, 3 की। तो इसको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं पुराना औसत कितना है, तो पुराना औसत आपका हो जाएगा 13 हो जाएगा। अगर नया औसत क्वेश्चन में पूछा होता तो नया औसत जब भी पूछेगा तो जो संख्या यक्स का मान आएगा उसमें कितने की वृद्धि हो रही, 3 की, तो यहाँ प्लस में 3 जोड़ दोगे तो 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये आपका नया औसत हो जाएगा। अगर पुराना औसत पूछा होता तो आपका 14वीं पारी का औसत 13 हो जाता। नया औसत पूछे तो 3 जो जोड़ने की बात बोला है, ये 3 आपको जोड़ना पड़ेगा, घटाने की बात कहे होते तो घटाना पड़ता। तो आपका कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछेगा आप आसानी से कर सकते हो। अब इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं कि एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है, 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 रन हो जाए। ये क्वेश्चन में बोले कि 10 पारियों में रनों का औसत कितना है, 60 है, और 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 रन हो जाए। ये आपका क्वेश्चन में दिया है। तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो, जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। तो चलो जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं इसी तरीके से बताते हैं। तो क्वेश्चन में एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत, तो आपका 10 पारियों में रनों का औसत दिया है, रनों का रन नहीं दिया कि 58 रन या कुछ रन बनाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 10 पारियों के रनों का औसत कितना है, 60 है। तो आपको एक फार्मूला होता है औसत का, ये भी समझ लो। औसत का फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग और बटे में होता है पदों की संख्या। ये औसत का फार्मूला होता है। ठीक है, हम इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें नया औसत या पुराना औसत ये नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कितने रन बनाए। तो आप इस सवाल को इस तरीके से कर सकते हो आसानी से। 10 पारियों का मतलब पदों का योग हमें नहीं पता है। अगर पदों का योग निकालना हो तो पदों का योग का फार्मूला क्या हो जाएगा, औसत और गुणे में, ये इधर बटे में ना, इधर गुणे में हो जाएगा पदों की संख्या। तो औसत आपका दिया है 10 पारियों का औसत कितना दिया है, 60 दिया है। तो यहाँ पे 60 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 60 को 10 से गुणा करोगे 600 हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 रन हो जाए। तो 11वीं पारी को किससे गुणा कर दे, 62 से। तो 11 दूना 22 हो जाएगा, और 11 छक्के 66, और 66 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर तो बस यहीं से आ गया। मतलब कि 10वीं पारी में कितना रन बना रहा था, 600 रन बना रहा था। 11वीं पारी में कितना रन बना रहा है, 682 रन बना रहा है। कितने रन की वृद्धि हो रही, वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 11वीं पारी में कितने रन बनाए। तो यहाँ पर 600 रन बनाता था, अब 682 बना रहा है। इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, 82 का। तो उसको कितने रन और अधिक बनाने चाहिए, तो उसको 82 रन और अधिक बनाने चाहिए, जिससे कि उसका औसत बढ़कर 62 रन हो जाए। और ये आपका 82 जो आ रहा है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर हम 22 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे जाते हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख ही रहे हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि एक बल्लेबाज 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो जाता है। तदनुसार 12 इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना हो गया, ये आपको बताना है। तो हमने बताया था कि 12वीं इनिंग में कितने रन बनाए, 90। 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, मतलब वही 12वीं पारी में। ठीक है, 12वीं पारी में कितना रन बना रहा है, 90 रन बना रहा है। और लास्ट में 5 रन कम हो जाता है, जिससे उसका औसत कितना कम हो रहा है, 5 कम हो जा रहा है, मतलब -5 हो जा रहा है।
हमने बताया था जिसके साथ रन दिया होता है, 90 रन दिया ना, ये वाली संख्या हमेशा बटे में रहती है। तो 12 आपका कहाँ रहेगा, बटे में। और 12 के पहले कौन सी संख्या, 11वीं पारी ना, 11 के साथ आपका रहेगा यक्स, और प्लस में 90 रन की बात बोलें, प्लस में 90 बराबर यहाँ पर यक्स, 5 कम हो जा रहा है औसत, तो माइनस में यहाँ पे 5 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 11 यक्स, प्लस में आपका हो जाएगा 90 बराबर 12 को इसमें गुणा करेंगे तो 12 यक्स हो जाएगा, माइनस 12 को 5 से गुणा करेंगे, 12 पंचे 60 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 90 हो जाएगा, माइनस 60 को इधर भेजोगे प्लस में 60 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 12 यक्स हो जाएगा, प्लस 11 एक्स को इधर भेजोगे माइनस में 11 यक्स हो जाएगा। तो 12 एक्स में से 11 एक्स घटाओगे, यक्स बराबर 9 6 15, कितना आ जाएगा 150। तो आपका क्वेश्चन में अगर पूछा होता, क्वेश्चन में पूछा होता कि 11वीं पारी का औसत, 11वीं पारी का औसत, तो 11वीं पारी का जो औसत आ जाता वो आपका कितना आ जाता, 60 आ जाता, 150 आ जाता। या तो पूछ लेता क्वेश्चन में पुराना औसत, अगर पुराना औसत पूछ लेता तब भी आपका 150 आंसर आता, अगर 11वीं पारी का औसत पूछ लेता तब भी आंसर आपका 150 आता। पर क्वेश्चन में पूछा है कि 12वीं इनिंग के बाद उसका औसत कितना होगा। तो 12वीं इनिंग के बाद अगर क्वेश्चन में पूछा है तो आपको पता है 12वीं इनिंग के बाद पूछा है क्वेश्चन में औसत तो 150 है। तो आपको पता 12वीं इनिंग में कितने की कमी हो रही थी, 5 की ना, तो 5 यहाँ पे घटा ज़रूर देंगे। आपका आंसर 150 होगा ज़रूर ऑप्शन में, पर आपको 5 घटाने के बाद जो होगा ये आपका नया औसत होता है। तो चाहे 12वीं इनिंग का एवरेज पूछे, चाहे नया औसत पूछे, नया औसत पूछेगा तो अगर वृद्धि हुई रहेगी तो जोड़ देंगे, कमी होगी तो कमी को घटाने पर आंसर आ जाता है। पर अगर पुराना औसत पूछेगा तो जो यक्स का मान आता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो दोस्तों हमने इस टाइप के भी सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए, अभी भी हमारा कम से कम 3 टाइप के क्वेश्चन बचे हैं और हमने तो सोचा था पूरे टाइप को बता देंगे, पर हर एक टाइप के हम जितने भी हो सकता है उतने क्वेश्चन को हम बता रहे हैं जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। तो सारे के सारे अगर पार्ट हम आज ही बताने लगे तो शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके बाद शायद 1 या 2 पार्ट और एवरेज का होगा जिससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, पेट का सारा क्वेश्चन इसी सब क्वेश्चन में से आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई तरीके के साथ। नया तरीका होगा, न्यू ट्रिक होगी और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे जहाँ पर गलती से कुछ लिखना होता है, कुछ लिख देते इस टाइप के क्वेश्चन। और भी जितने भी विविध प्रश्न होंगे, जब बीच की संख्या ज्ञात करनी हो, जब कोई व्यक्ति निकल जाए, जब कोई व्यक्ति आ जाए, जब कोई संख्या ज्ञात करनी हो, तो इस टाइप के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सारे टाइप को बताया जाएगा। अभी 2 पार्ट और आएगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।